हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्राचीन इतिहास का है। यह 81 से लेके आज हम देखेंगे 110 तक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 81 से जैन दर्शन 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसे मतलब संबंधित पूछा है। जैन दर्शन के अनुसार के सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने की थी। मतलब 81 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन का ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा। 1 और 2 दोनों। यदि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। 82 का सी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा सही है। 83 का सी सही होगा। 83 का सी। 1 और 2 दोनों देखते हैं। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 83 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म क्या बोलता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। और दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 83 नंबर का सी सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से कथन सही है। 84 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा। 1, 3, 4 प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्क औजारों का उपयोग आम था। तीसरा नंबर इसका सही होगा। 5वीं सदी ईस्वी में कोड में ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा नंबर 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, जो कि 1, 3, 4 सही है और दूसरा गलत है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। 84 नंबर का सी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। कौन था जो दोनों में विद्यमान था। 85 नंबर क्वेश्चन का देखना होगा बी सही है। 2 और 3 तप और भोग की अति का परिहार, यह नहीं था। दूसरा नंबर वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह सही है। तीसरा नंबर कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 2 और 3 सही है, जो कि 85 नंबर क्वेश्चन का भी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाग द्रविड़ और वेसर है। नाग द्रविड़ और वेसर क्या है पूछ रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन का देखेगा सी सही है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिससे भूस्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे बी नंबर। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया है। 87 का बी सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। वैदिक आर्यों का धर्म क्या था पूछ रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन का सी प्रकृति पूजा और यज्ञ था। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे सी। इसका सी 2 और 3 सही है। श्रेणी ही वेतन काम
करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। तीसरा नंबर, श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। सी नंबर 89 का सी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? कुछ शैल बौद्ध भिक्षुकों गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, क्या अंतर है? 90 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है, बी सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थल होता है। 90 का बी नंबर सही है। 90 का बी सही है। 51वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में संख्या दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 91 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा, दूसरा सही है। सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है। 91 नंबर का भी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? 92 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 92 का ए नंबर सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 93 नंबर क्वेश्चन 93 बी सही होगा। केवल दो को सही कथनों को चुनिए। इसमें पूछ रहा है सही कथनों को चुनिए। इसमें केवल 2 नंबर है जो सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। 1 नंबर, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। तीसरा, ये युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। 93 का बी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत से अनुरूप है? दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डी होगा इसका। 1 2 3 तीनों सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 94 का डी, तीनों सही है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा, जो कि 3 नंबर सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, गलत है। 12 की शैलकृत गुफाएं सम्राट समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी, यह भी गलत है। तीसरा इसका सही है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। 95 का सी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामाजिक दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कथन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। 2 और 3, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है। दूसरा नंबर, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, सही है। तीसरा नंबर, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। दूसरा और तीसरा सही है, बी नंबर। 96 का बी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और एवं नाटक कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोच्च रूप से वर्णित करता है? 97 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, ए नंबर सही होगा। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती है। 97 का ये सही है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? 98 नंबर का बी होगा, जो कि 1 और 2
दोनों जानेंगे। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर 98 का बी। 99 नंबर का भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में लिखित निम्नलिखित युगों पर विचार करें। मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य और स्थल पूछा है। 99 नंबर का सी सही होगा। 1 और 3 सही है। कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों की दुखद आकृतियां हैं, अजंता में सही है। दूसरा, देवी पृथ्वी की गहरी और श्रृंखला जल से माउंट आबू बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा है पूछ रहा है, ये जो कि गलत है। दूसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, मामल्लपुरम विशाल खंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा है, ये सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल, अवस्थान देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा। 1 और 3। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी पर सही है। दूसरा नंबर लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जास्कर घाटी में, ये गलत है। तीसरा नंबर अलवी मंदिर संकुल लद्दाख, ये सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। 1 और 3। 101 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा, वेदांत। पहले देखेंगे 101 का सी सही है। देखते हैं। लोकायत और कापालिक, यह षट दर्शन का ये भाग नहीं है। 101 का सी। 102 का भारत के सांप्रतिक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श मुक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 102 नंबर का पूछ रहा है डी सही हो। मुंडकप उपनिषद से 102 का डी सही होगा। 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 103 का सी सही होगा। केवल 3 और 4 कौशल और मगध संबंधित था। 103 का सी। 104 भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? सबसे पहले निर्माण, देखो इसमें ईस्वी लिखा हुआ है, इसमें से देख लीजिए। और उसके इसमें होगा बी नंबर होगा, जो कि सबसे पहले अशोक धौली स्थिति शैलकृत हाथी, जो कि 250 BC में अशोक द्वारा। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के स्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग राजवंश के स्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है। 105 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। बी नंबर सही होगा। मालविका गृमित्र 105 का बी नंबर सही होगा। 106 का देखिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण 106 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। डी नंबर सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। एरीपति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम होता था। तीसरा, घाटिया प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था। 106 का डी नंबर सही है, जो कि तीनों सही है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 107 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। बी सही है। केवल 2 सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, गलत है। दूसरा देखेंगे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु
अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये सही है। 107 का केवल दूसरा सही है जो कि बी सही है। 108 बोधिसत्व पद्म पाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रकारी हैं जो कहाँ है, बोधिसत्व का पूछा है। 108 नंबर का क्वेश्चन ए अजंता में है। 109 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, सूर्य मंदिरों के लिए कौन सा विख्यात है। 109 का ए विख्यात है, केवल ए अरसवल्ली में विख्यात है सूर्य मंदिर के लिए। 110 देखेंगे ऋग्वेद कालीन आर्यों सिंधु घाटी के लोगों से संस्कृत के बीच अंतर के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही। 110 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि सी नंबर सही है। 1 और 3 दोनों सही है, बाकी 2 नंबर गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, सही है। 2 नंबर ऋग्वेद कालीन का आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, गलत है। 3 देखें ऋग्वेद कालीन का आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, सही है। 110 नंबर का क्वेश्चन 1 और 3 सही है, जिसमें सी नंबर सही है। वीडियो देखने के लिए ये चौथा पार्ट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लास्ट पार्ट आएगा 5वां, जो कि 137 क्वेश्चन तक पूरा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत